नमस्कार। मेघनगर सजेली के जंगलों से सामने आया गोक्षी का मामला अब केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम की बड़ी परीक्षा बन चुका है। मामला 6 दिसंबर की शाम को सामने आया था, जब जंगल के भीतर गोक्षी की सूचना मिली। इसके बाद जो कुछ हुआ, उसने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। 6 दिसंबर की शाम जैसे ही गोक्षी की जानकारी सामने आई, क्षेत्र में तनाव फैल गया। आरोप है कि सूचना देने वाले ग्रामीण को धमकाया गया, उसके घर पर हमला हुआ और आगजनी की घटना भी सामने आई। इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे। मामला तूल पकड़ता गया, विरोध और आक्रोश बढ़ता गया और पूरे जिले में कानून व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। वन विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सघन सर्चिंग शुरू की। जंगल के भीतर अवैध गतिविधियों, अतिक्रमण और गोक्षी से जुड़े ठिकानों को चिन्हित किया गया। जांच में सामने आया कि जंगल के अंदर अवैध छप्पर और मकानों की आड़ में लंबे समय से आपराधिक गतिविधियां संचालित हो रही थी। और आज उसी कार्रवाई का बड़ा नतीजा सामने आया, जब मेघनगर सजेली के जंगलों में बुलडोजर कार्रवाई की गई। कलेक्टर और एसपी की सख्त निगरानी में प्रशासन ने करीब 10 अवैध छप्पर और मकानों को ढहा दिया। मौके पर वन विभाग, राजस्व और पुलिस बल मौजूद रहा। प्रशासन ने साफ कर दिया कि गोक्षी जंगल पर कब्जा और कानून तोड़ने वालों के लिए अब जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। इसी बीच प्रशासनिक कार्रवाई के समानांतर विश्व हिंदू परिषद भी सक्रिय नजर आई। विहिप के पदाधिकारी इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कमिश्नर और डीआईजी से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया। विहिप ने मांग रखी कि गोक्षी में शामिल पूरे नेटवर्क का खुलासा हो, दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। यानी 6 दिसंबर की शाम से शुरू हुआ यह मामला आज बुलडोजर एक्शन, सख्त प्रशासनिक रुख और उच्च स्तरीय बैठकों तक पहुंच चुका है। अब सबकी नजर इस पर है कि आने वाले दिनों में और कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, और क्या मेघनगर सजेली के जंगल वास्तव में अपराध मुक्त हो पाएंगे या नहीं। इस खबर में देखिए किस तरह आज बुलडोजर की कार्यवाही हुई और मामले को लेकर इंदौर पहुंचे विहिप पदाधिकारी क्या बोले। इसी के साथ मेघनगर सजेली से जुड़ी इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। बने रहिए जाबुआ एक्सप्रेस के साथ। आज यहाँ पर आप किस विषय के लिए आए थे? हम अभी 6 दिसंबर को मेघनगर के सजली गांव में जो घटना हुई है, नृशंस गौ हत्या, तो मुझे लगता है कि वर्षों से चल रही है, उसके संदर्भ में डीआईजी साहब को मिलने आए थे। क्योंकि वहाँ 6 दिसंबर को घटना हुई और 7 दिसंबर को भी वहाँ गाय कटी है बड़ी संख्या में। पुलिस प्रशासन वहाँ बता रहा था कि 3 स्थानों पर कटी है, और मैं तो स्वयं वहाँ गया था। मैंने वहाँ पाया कि लगभग 40 से 50 ऐसे छोटे छोटे स्थान हैं, जो छोटे झोंपड़े बने हुए हैं, पेड़ों के नीचे हैं। पूरी ज़मीन फॉरेस्ट की है। उसके बाद भी वहाँ गो तस्करी के अड्डे बने हुए हैं। एक रजिस्टर वहाँ से जब्त हुआ था। उस रजिस्टर में 500 रुपये किलो मीट जो है, तो ऐसा 100-200 लोगों को मीट उन्होंने कैसे सेल करते हैं। वहाँ से गुजरात वहाँ से जाता है, राजस्थान सप्लाई होता है, और लोकल झाबुआ के मार्केट से भी वहाँ सप्लाई हो रहा है। एक दो गाय का विषय नहीं, 1500 गाय वहाँ प्रति वहाँ कट रही है। और कब से कट रही है? फॉरेस्ट के इतने कड़े नियम हैं कि कोई एक पेड़ भी काटता है तो उसको सजा मिलती है। फॉरेस्ट के नियम के अनुसार गाय जंगल में चरने जाती है, उसको भी रोक देते हैं। तो इतने दिनों से वहाँ गाय कट रही है, और फॉरेस्ट के अधिकारी क्या कर रहे थे? वो लगता है कि फॉरेस्ट के जो अधिकारी हैं वो खुद भी उसमें इन्वॉल्व हैं, या तो उस व्यापार से वो भी जुड़े हैं, या फिर उनका कहेंगे बड़ी साठगांठ है, या किसी के प्रभाव दबाव में। दूसरा, कन्वर्टेड क्रिश्चियन यानी धर्मांतरित हुआ आदिवासी भी गाय काट रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े मकान बने हैं, चर्च बने हैं, उन चर्चों के सानिध्य में गाय की हत्या हो रही है, और वहाँ का प्रशासन वो है। दुख की बात है कि इतना सब होने के बाद भी 10 तारीख को मैं गया था, 6 तारीख की घटना है, तब तक भी राजस्व का कोई वरिष्ठ अधिकारी, मैंने एसडीएम भी वहाँ नहीं गई, ना वहाँ जिलाधीश गया है। इसका मतलब इतनी बड़ी घटना को भी सामान्य ले रहे हैं, और जो सूचना करता होता है उसके मन में भी भय बना देता है। पूर्व में किसी ने किसी प्रकार की सूचना की होगी तो उसका घर जला दिया गया था। यानी वहाँ अपराध कितना तेज गति से बढ़ रहा है, उस अपराध को रोकने के लिए
और गोवंश की जो तस्करी हुई है उसमें 10-15 आरोपी ऐसा ये कह रहे हैं बनाए हैं। और मुझे लगता है जब 40 से 50 स्थानों पर गाय करती है तो अलग अलग व्यक्ति के छोटे छोटे ऐसे अड्डे बने हैं, तो उन सभी लोगों पर 40-50 FIR होना चाहिए। उन चर्चों के संचालक पे FIR होना चाहिए, उस चर्च की संस्था पे FIR होना चाहिए, और उन चर्चों को जो अवैध निर्मित है फॉरेस्ट की लैंड पर उससे अतिक्रमण को हटाना चाहिए, चर्चों को तोड़ना चाहिए। ये हमारी मांग है, इसलिए हम डीआईजी साहब से और आज कमिश्नर साहब से भी मिले। जी वैसा आपका परिचय? सोहन विश्वकर्मा, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्र गोरक्षा प्रमुख, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।